everyone, this is Puneet. You are welcome again in our YouTube channel English Corner for You. तो जो हमारा पिछली वीडियो थी उसमें हमने सीखा यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमारा आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जैसे हमने पीछे हर बार पहले स्ट्रक्चर सीखा है उसके बाद उसका यूज़ सीखा है, तो उसी तरह से इस वीडियो में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उनका स्ट्रक्चर सीखेंगे और उसके बाद हम इसका यूज़ सीखेंगे कि डेली लाइफ में हम कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। तो आइए अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो कैसे रहता है। देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव और पॉजिटिव। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। देखिए प्रेजेंट का हमें कहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पर अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ, मैंने क्या बताया आपको, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो उससे क्या बनता है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ देखिए हैज़ और हैव, उसके साथ क्या लगेगा बीन, सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस बीन। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीन कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड, तो हैज़ हैव के साथ जब बीन लगा थर्ड फॉर्म तो ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, आईएनजी लगता है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो ये देखिए ये बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, जब कोई काम पहले से चला हो और अभी भी चल रहा हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस और फॉर का यूज़ हम कहाँ करते हैं वो आपको एक बार हम बता देंगे। तो अभी आप देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, He has been writing a letter since morning. वह सुबह से एक पत्र लिख रहा है। तो इसमें हमने हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब वैसे ही यूज़ हो रही है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हुई थी। देखिए रमन हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. रमन 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा है, मतलब उसको सीखते हुए 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी वह इंग्लिश सीख रहा है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. यहाँ बीन मिसिंग है। द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. जो विद्यार्थी हैं वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे। तो एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं नेगेटिव का भी और इंट्रोगेटिव का भी। देखिए नेगेटिव में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाते ही हमारा पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नोट प्लस बीन और बिल्कुल वैसे ही सारा स्ट्रक्चर। अब देखिए ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ के बाद नोट लगा, ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पत्र नहीं लिख रहा। उसी के बाद देखिए रमन हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. तो रमन हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months, तो हैज़ के बाद क्या लग जाएगा नोट, तो उसका हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, द स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. तो हैज़ हैव के बाद नोट लगते ही मेरा क्या बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखिए आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है हमारा, जैसे पहले हमने सीखा था हैज़ हैव, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो बिल्कुल सामने सेंटेंस के बिल्कुल बिगनिंग में आ जाएगा। देखो हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। यहाँ देखिए हैज़ ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से पत्र लिख रहा है। हैज़ रमन बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. इसमें क्या होगा, हैज़ सबसे पहले आ जाएगा, हैज़ रमन बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months. नेक्स्ट देखिए हैव द स्टूडेंट्स बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours. क्या विद्यार्थी 3 घंटे से
क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रक्चर इनका कैसे रहेगा। और एक चीज़ और याद रहे, आपको मैंने WH क्वेश्चंस बनाने भी बताए थे। तो कुछ नहीं करना, जैसे बाकी स्ट्रक्चर्स में आपने सीखा, WH क्वेश्चन वर्ड जो होगा वो हैज से पहले लग जाएगा, इससे पहले, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आप पिछले वाली जो वीडियोस हैं उनमें मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं। तो अभी इसके बाद मैं आपको एक तो सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ होना है वह बता देता हूँ, और कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा सिंस और फॉर किसके कहाँ लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अभी देख लेते हैं हम सिंस और फॉर का यूज़। तो सिंस कहाँ यूज़ किया जाता है, फॉर कहाँ यूज़ किया जाता है। एक बार मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा ताकि फिर आपको याद रहेगा सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ। यहाँ देखिए, जैसे सिंस मैंने लिखा है, IN को मैंने अलग से हाईलाइट किया है। देखो पॉइंट ऑफ टाइम और सिंस में IN है, पॉइंट में भी IN है। तो सिंस जहाँ आपको लगेगा, कहाँ लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझिए, आपको सिर्फ यह बताया गया है कि मॉर्निंग से या फिर इवनिंग से या फिर मंडे से या फिर 2010 से, आपको सिर्फ एक ये बताया गया है कि सुबह से। सुबह का एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया कि कितने बजे से, ठीक है। इवनिंग बताया गया बट ये नहीं बताया गया कब से। मंडे ये भी नहीं बताया गया कि लास्ट मंडे या कौन सा मंडे। 2010 बताया गया, ये नहीं बताया गया उसका कौन सा मंथ, कौन सा वीक, कौन सा डे, और डे का कौन सा टाइम। तो इसी तरह से आप यहाँ देखिए फॉर यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब इसमें भी OR है, इसमें भी OR है, ऐसा याद रखने के लिए बताया जा रहा है आपको। अब देखिए, अगर आप कहते हो कि मैं 2 सेकंड से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, या 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, 2 सेंचुरीज, मैनी डेज या फिर सेवरल डेज। तो 2 सेकेंड्स, 2 मिनट्स, इससे पता चल रहा है बिल्कुल पर्टिकुलर। अगर मैं अभी बात करूं 2 सेकेंड्स पहले का मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं, 2 मिनट्स पहले का अंदाज़ा लगा सकता हूं, 2 आवर्स का लगा सकता हूं, 2 डेज का लगा सकता हूं, 2 वीक्स का भी। यहाँ मैं आइडिया लगा सकता हूं कि कितने वक्त से। यहाँ मैं आइडिया नहीं लगा पा रहा। तो यहाँ सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है और यहाँ पीरियड ऑफ टाइम आपको बताया गया है। तो कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। कुछ हम पहले भी बात कर चुके हैं इसकी। देखिए, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1998। मैं यहाँ 1998 से रह रहा हूँ, या फिर फॉर 3 ईयर्स, मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ। तो देखो मैंने इसलिए अंडरलाइन किया है इनको। चाहे तो आप सिंस 1998 लगा लें, चाहे फॉर 3 ईयर्स। अगर ये लगाना है तो सिंस लगेगा, 3 ईयर्स लगाओगे तो 4 लगेगा। ये एग्जाम्पल दोनों से मैंने आपको एक दिया। नेक्स्ट, इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो आप कह रहे हैं कि सुबह से बारिश हो रही है। आप यहाँ यह भी कह सकते हैं, कई बार क्या होता है लगातार कई दिन बारिश चलती है, तो आप क्या कहेंगे, इट हैज़ बिन रेनिंग फॉर 2 डेज, 3 डेज या फिर मैनी डेज, वो आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप चेंज कर सकते हैं उसको। तो ये सिंस मॉर्निंग देखो मैंने लगाया। नेक्स्ट, माई ब्रदर हैज़ बिन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 आवर्स। मेरा भाई 3 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ मैंने 4 लगाया बिकॉज 3 आवर्स आई कैन नोट। अगर मैंने उनको बोला 7 बजे कि मैं आता हूँ और 10 बज चुके हैं, तो 3 घंटे हो चुके हैं यहाँ। तो ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। आगे देखिए, दे, यहाँ हैव आएगा, दे हैव बीन रिपेयरिंग देयर कार सिंस येस्टरडे। दे हैव बीन रिपेयरिंग देयर कार सिंस येस्टरडे। वह कल से अपनी कार को रिपेयर कर रहे हैं। अब ये मत समझना कि येस्टरडे लगा है ये तो पास्ट टेंस बन गया, ऐसा नहीं है। वो कल से अपना जो कार है वो रिपेयर कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन शाउटिंग फॉर हाफ एन आवर। द स्टूडेंट्स हैव बीन शाउटिंग फॉर हाफ एन आवर। अच्छा एक चीज़ बता दूं, यहाँ सिंस के साथ येस्टरडे लगा है। अब हमें येस्टरडे में ये नहीं पता दिन के कौन से टाइम से, सुबह से, दोपहर से, शाम से, या उन्होंने रात को स्टार्ट किया, ये नहीं पता। तो यहाँ सिंस लगा है।
फिर से चलते हैं। द स्टूडेंट्स हैव बीन शाउटिंग फॉर हाफ एन आवर। जो स्टूडेंट्स हैं वो आधे घंटे से चिल्ला रहे हैं क्लास में, शोर उनका मच रहा है। तो ये था आपका सिंस और फॉर का यूज़। तो बेसिकली अगर मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ आप कब करते हैं? जब आपको बताना होता है कि मैं कितने टाइम से जॉब कर रहा हूँ, कितने टाइम से यहाँ रह रहा हूँ, या फिर कितने टाइम से किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, या फिर और आप लगा लीजिए कि कितने टाइम से आप इंग्लिश सीख रहे हैं, या कितने टाइम से आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कुछ वैसे से ही एग्जांपल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल, आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1998। तो इस तरह के जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कई बार आप कहीं टीच करते हो तो आप कहते हो कि आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, या फिर सिंस 2010। तो आप ऐसा जो भी एग्जाम्पल देते हैं उसमें आप यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पीछे प्रेजेंट परफेक्ट में एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि उसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज़ किया जा सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी। वो कौन सा था? आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 ईयर्स। मैंने कहा था आई हैव लिव्ड हियर फॉर 3 ईयर्स, मैं यहाँ 3 साल रह रहा हूँ या रह चुका हूँ। तो उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यूज़ कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट भी। आई होप आपको समझ आया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंसेस का, और उनको कहाँ यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे मेन है सिंस और फॉर का यूज़। और जो ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर कॉमन एरर जब आपसे पूछा जाता है तो सिंस और फॉर में उनकी तरफ से कॉमन एरर मैक्सिमम सिंस या फॉर में डाला जाता है, या फिर यहाँ हैव बीन वाले में। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपका कोई क्वेरी है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।